हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ, ये है जनवरी महीने में। तो स्कॉर्पियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो स्कॉर्पियो, जनवरी की ये फर्स्ट लव रीडिंग है, इस साल की ये फर्स्ट लव रीडिंग है। सो ऑल द बेस्ट। चलिए देखते हैं, होपफुली पॉजिटिव आए। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं अपने लाइफ में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। चलिए देखेंगे। सबसे पहले हम ओवरऑल देखेंगे क्या सिचुएशन रहेगी आपकी लव लाइफ की जनवरी में। उसके बाद देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स। उसके बाद क्या एक्शन लेंगे, आउटकम क्या होगी सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं क्या रहेगी सिचुएशन स्कॉर्पियो की लव लाइफ की। स्पिरिट्स गाइड्स, होली एंजल गाइड्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज एक्यूरेट रीडिंग दें। लास्ट शफल। क्या सिचुएशन रहेगी स्कॉर्पियो की लव लाइफ की जनवरी में। लवर्स तो डीप कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ। ये कनेक्शन जितना आप सोल लेवल पे, आत्मा के लेवल पे, सोल लेवल पे फील करते हैं, उतना ही फिजिकल अट्रैक्शन भी फील करते हैं आप इसके साथ। लवर्स कार्ड है, हो सकता है आपके पास दो दो चॉइसेस भी हो, या कुछ चूज करना हो, किसी एक को ज़्यादा, किसी किसी एक को कम चूज करना हो, या आपके पास चॉइसेस की भी कार्ड मानी जाती है। 3 ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली आप चाह रहे हैं लवर्स किसी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए, बातचीत करते हुए, घूमते फिरते हुए, पेंटिकल्स विद द मैजिशियन। तो यस, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि किसी के साथ आप एक डीप कनेक्शन फील करते हो, स्टक हो उस पर्सन में, स्टक हो। आप चाहते हो एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत इसी पर्सन के साथ। कुछ केसेस में आपके पास 2 ऑप्शंस भी हो सकते हैं जहां आप एक नई शुरुआत चाह रहे हो, किसी एक पर्सन के साथ जहां सिचुएशन स्टक हो गई थी या सिचुएशन रुक गई थी। तो मैं देख रही हूँ ज़्यादातर केस में, बट एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग, एक मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी में हो, किसी के लिए डीप चाहत रखते हो जहाँ सिचुएशन स्टक है, या मूविंग नहीं है, या बातचीत नहीं हो रही है, या पहले जैसे इक्वेशंस नहीं है, हो भी रही है तो बहुत स्टबर्न और इगोइस्टिक पर्सन से शायद आप डील कर रहे थे। वहाँ आप बीते हुए दिन याद करके एक नई शुरुआत करने की पहल करना चाहते हो, या पूजा पाठ कर रहे हो, रेमेडी कर रहे हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं आप विद द मैजिशियन। तो एक नई शुरुआत की चाहत रखते हैं, लेकिन ये ऐसा कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आपके जो दिख रही है। जेमिनाई हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, वर्गो, जेमिनाई। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। मे बी चीज़ें पहले कैजुअल जैसी थी, गुड टाइम स्पेंड, अब आप और सीरियस हो गए हो उस पर्सन के लिए, इस तरह की एनर्जी है। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। ये जिस पर्सन के लिए ये वीडियो आप देख रहे हैं, उनकी फीलिंग्स हैं ये। स्कॉर्पियो की पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। लास्ट शफल। सेवन ऑफ वांड्स। ओह वाह। तो पर्सन भले आपको दिखा रहे कि उनको फर्क नहीं पड़ रहा, इग्नोर कर सकते हैं आपको, लेकिन वो एक मैसेज कम्युनिकेशन करना चाहते। देखिए कार्ड 7 ऑफ वांड्स, कुछ केसेस में आप ब्लॉक्ड हो सकते हैं, या आपने ब्लॉक, दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा होगा, ऐसा भी है, या पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, या फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते, इग्नोर करते हैं। बट पेज ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे, देखिए ये कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स और लवर्स। तो डेफिनेटली लेकिन कनेक्शन को स्ट्रांगली फील करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि पर्सन को लगता है वो पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहे आप पे स्कॉर्पियो। कुछ केसेस में उनको ये लग सकता है कि आपके पास कोई दूसरा चॉइस है या दूसरा ऑप्शन है, ये डाउट उनको हो सकता है, ये ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में पर्सन कोई अपॉलॉजी या सॉरी या माफ़ी के लिए वेट करते हुए दिख रहे हैं आपके तरफ से, या अगर आपने कुछ गलती की है, आपने कुछ कहा, मतलब कहा सुनी हुई है, वहाँ पे वो वेट करते हुए दिख रहे हैं।
इसीलिए वो डिफेंसिव हो रहे हैं, इतने ओपनिंग अप हो नहीं रहे, लेकिन एक डीप कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ। सेम ट्विन फ्लेम की कार्ड जो आप में आई थी, उनको या तो डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मस्कुलिन जो होते हैं वो वाली कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं आप लोग। लव है इस सिचुएशन में, बस उनको लगता है कि आपको एक सॉरी, एक अपॉलॉजी ज़रूर करनी चाहिए अगर आपने गलती की है तो। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द लवर्स। नहीं तो तब तक वो इग्नोर करेंगे आपको, या दिखाएंगे नहीं इमोशंस, या बातचीत नहीं करेंगे पहले जैसा वैसा है। और कुछ केसेस में इनको क्लैरिफिकेशन चाहिए कि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन तो नहीं, ये क्लैरिफिकेशन शायद चाहिए। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे। पेज ऑफ कप्स, यंगर पर्सन से कम्युनिकेशन मिल सकती है आपको, कोई नए कोई पर्सन हो सकता। क्या स्कॉर्पियो के पर्सन कॉल मैसेज करेंगे, एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, द एम्परर, द नाइन ऑफ द टेम्परेंस विद द पेज ऑफ कप्स। यस, यंगर पर्सन से आपको मिलेगा, भले वो मन में प्यार रहेगा, इमोशंस उतने शो नहीं करेंगे, बट एक यंगर पर्सन के तरफ से आपको मैं देख रही हूँ कि आते हुए मैसेज, कम्युनिकेशन। ये भले यंग है बट बड़े कंट्रोलिंग और थोड़े पावरफुल पर्सनालिटी हो सकते हैं, इनकी पर्सनालिटी हो सकती है। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। बहुत वेट करने के बाद ये आपको मैसेज कम्युनिकेशन करेंगे जो दिख रहा है, पर एक मैसेज कम्युनिकेशन दिख रही है। एम्परर, कोई स्टेप अप कर रहा है, कोई अपनी फाइनली कदम ले रहा है, फाइनली एक मैसेज के लिए ओपन हो रहे हैं, कम्युनिकेशन के लिए, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए, ये दिख रहा है पेज ऑफ कप्स के साथ। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई निकल रहे हैं इस एनर्जी से। टेम्परेंस, ये रिकन्सिलिएशन, कमिंग टुगेदर, गो विद द फ्लो, पेशेंस की कार्ड है, और ये पेज ऑफ कप से मैसेज कम्युनिकेशन की। टॉरस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, सजिटेरियस और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं अब स्कॉर्पियो आउटकम, स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली आप एक स्टक सिचुएशन से निकल करके किसी के साथ एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ क्लियर रहेंगे आप, अब आपको क्या चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई कंफ्यूजन वाली सिचुएशन थी, उससे निकलते हुए टू ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ लीप ऑफ फेथ, एक चांस, लवर्स कार्ड, कोई नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग बड़ी क्लैरिटी के साथ करते हुए दिख रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, वर्गो, जेमिनी और जेमिनी। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ केसेस में ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन यहाँ भी दिख रहा है। तो डेफिनेटली एक क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते हुए, कम्युनिकेशन होते हुए, फॉरवर्ड मूवमेंट होते हुए आपकी लव लाइफ की दिख रही है। सो वेरी नाइस, आई होप सबके साथ रेजोनेट करे। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकती है। सो दिस इज इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं। सिंगल स्कॉर्पियो की तरफ जनवरी महीने में कौन आ रहे हैं। लास्ट शफल, फाइव ऑफ वॉन्ड रिवर्स। तो जिसके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था, ड्रामा हो जाती थी, छोटी छोटी बातों पे इसके कारण दूरी हो गई थी, वो चीज़ों को ठीक करने आ सकते हैं, पीस लाने, शांति लाने के लिए। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, कुछ के लिए ये ऑनलाइन कनेक्शन हो। ये बहुत ज़्यादा ड्रामा वाले पर्सन हैं, छोटी छोटी बात पे लड़ाई, कन्फ्लिक्ट होना, और अगर वो सब हुई है तो ये वापसी कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, ये तो मैरिज की कार्ड है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की कार्ड है, एंगेजमेंट की कार्ड है, लेवल अप करने की कार्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल, कोई शादी ब्याह के रिश्ते के लिए आते हुए दिख रहे हैं। घर परिवार से रिलेटेड, फैमिली फ्रेंड से रिलेटेड कोई रिश्ता हो सकता है, या मैरिज की ओवरऑल ऑनलाइन रिश्ता, मैट्रिमोनी, आपके कास्ट, आपकी कम्युनिटी, या जहाँ आपके घर परिवार चाहें उस तरह की सेटअप से हो सकती है।
एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिख रही है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी के साथ आपकी एंडिंग हुई थी, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है ये। किसी के साथ आपकी अगर एंडिंग हुई थी तो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है। ये एक्स हो सकते हैं या जिन्हें आप पहले जानते हो, कुछ केसेस में वो हो सकते हैं, कुछ केसेस में ये कोई नए पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने अपनी रिलेशनशिप ख़त्म करी है, किसी कहीं एंडिंग हुई है, डिवोर्सी हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, कोई रिलेशनशिप ख़त्म करके ये आपके तरफ आते हुए दिख रहे हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, तो रिलेशनशिप में फ्लो के साथ जाए, ज़बरदस्ती चीज़ों को कंट्रोल करने की या डिमांडिंग पोजीशन पे ना रहे, इस महीने में फ्लो के साथ जाए, जैसी चल रही हैं चीज़ें, लेट इट गो, मतलब गो विद द फ्लो वाली एनर्जी है, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। एक और कार्ड देखेंगे, यू आर अट्रैक्टिंग योर सोलमेट, तो आप जिससे डील कर रहे हो वो पर्सन आपके सोलमेट से डील कर रहे हो। पहले भी कार्ड्स आई है ट्विन फ्लेम सोलमेट की, तो एक डीप कनेक्शन एक के साथ आप डील करते हुए दिख रहे हो। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, तो पॉजिटिव सोचिए, ये ना कि कभी मेरी लव लाइफ ठीक होगी ही नहीं, कमिटमेंट मिलेगी ही नहीं, एक निगेटिव जोन में हम चले जाते क्योंकि हमें धोखा फरेब हुआ रहता है। तो वो माइंडसेट को हटाएं, नए साल में नई ऊर्जा के साथ, एक नई पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़े, इन जनरल भी लाइफ में, सिर्फ लव रिलेशनशिप में नहीं। आई एक्सेप्ट, हाँ, तो ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में चैलेंजेस नहीं रहेंगी, छोटे मोटे चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स रहेंगी, पर उसको पछाड़ते हुए आप आगे बढ़ते हुए सक्सेसफुल रिलेशनशिप के तरफ, सक्सेसफुल मैरिज के तरफ, सक्सेसफुल लविंग पार्टनर की तरफ जाते हुए दिखेंगे। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।